सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम लेखपाल पटेल है और मैं आपको हिंदी व्याकरण के लिए एक सीरीज चालू कर रहा हूं जो आने वाले एग्ज़ामों में आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एक छोटा वीडियो होने वाला है क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इसमें यदि आपको जानकारी जो दी गई है यदि वो पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो हम चलते हैं आगे। क्या कर पढ़ेंगे हम? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। अब वर्णमाला क्यों पढ़ा हमने? पहला ही चैप्टर है क्योंकि इसके बिना देखो अभी हम संधि पढ़ेंगे। संधि में इस वर्णमाला का बड़ा रोल होता है क्योंकि जब आपसे पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर पूछे जाएंगे तो वो हमें समझ में नहीं आएंगे। तो वो कहाँ से होते हैं? इसी वर्णमाला से। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जैसे लिखा है वर्णों की माला। क्या? वर्णों की माला। अब वर्णों की माला कहाँ से? देखो वैसे वर्णों की माला जैसे वर्ण कहाँ से होते हैं? आ से आह तक होते हैं हमारे। कहाँ से होते हैं? आ से ज्ञा तक होते हैं। सॉरी, गाह तक नहीं, ज्ञा तक होते हैं। ठीक है। अब वर्ण, वर्ण देखो वर्ण क्या है? वर्ण एक सबसे छोटी यूनिट होता है, हमारी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होता है। जिस प्रकार हम यदि घर बनाए तो उसमें हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें इस वर्णमाला में अपनी हिंदी भाषा पढ़ने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? इस वर्ण की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। और इसी को हम ध्वनि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ध्वनि बोल देते हैं। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? ध्वनि बोल देते हैं। ठीक है। अब वर्ण सबसे छोटी इकाई कैसे होता है? और भी है, जैसे शब्द है, वाक्य है, तो कैसे होता है छोटी इकाई, ये बात भी समझने की है। तो अब देखो जैसे जल शब्द लिखा है, एक जल लिखा है, इसमें आपको अक्षर कितने दिख रहे हैं? 2। और शब्द कितना है? 1। शब्द कितना है? 1। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, इसके मूल रूप में जाते हैं तो हमें इसमें वर्ण 4 दिखने वाले। कैसे? जैसे जल लिखा है तो जल क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन में आ छिपा ही रहता है। आ, जा प्लस आ, ला प्लस आ। तो कितने वर्ण होते हैं हमारे? 4। कितने वर्ण होते हैं? 4। कितने वर्ण हैं? 4। उसी प्रकार यदि हम जलज लिख दें, क्या लिख दें? जलज लिख दें, तो इसमें देखो जा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस जा प्लस आ, तो कुल कितने वर्ण होगा? 6। तो इसको और छोटे रूप में हम नहीं तोड़ सकते हैं तो ये क्या होता है? वर्ण। जिसको हम और अधिक छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते वो क्या है? वर्ण। तो समझ में आया कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है। अब वर्ण क्यों होती है? देखो वर्ण से मिलकर बनता है अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। एक क्रम से चलते हैं तो वर्ण से मिलकर बनता है अक्षर, अक्षर से मिलकर बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द। शब्द से बनता है पदबंध। क्या बनता है? पदबंध। क्या बनता है? पदबंध। शब्द से ही मिलकर बनता है पदबंध, पदबंध से बनता है उपवाक और उपवाक से मिलकर बनता है हमारा वाक। अंत में जो इसी वर्ण से मिलके क्या आगे चलते गए हम, वर्ण बना, अक्षर बना, शब्द बना, पदबंध बना, उपवाक बना और वाक बना। अंत में हम पहुंच गए वाक। ये वाक क्या होता है? इसमें से एक प्रश्न आपसे बन जाएगा तो वो देखो इससे कैसे बनेगा? प्रश्न बनने वाला है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? तो भाषा की हमारी सार्थक इकाई होता है वाक्य। क्या होता है भाषा की सार्थक इकाई? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या? भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? वाक होता है। क्या होता है? वाक। तो ये आप कृपया ध्यान रख लें कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है वर्ण और भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है? वाक। अब देखो ये तो हो गई हमारी वर्ण पर बात। क्या? वर्ण पर बात। ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम चलते हैं वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसे व्यवस्थित समूह? जैसे हमने आ से ज्ञा तक लिखे, आ से ज्ञा तक वर्ण लिखते हैं या अक्षर लिखते हैं तो क्या ये एक क्रम में सजे होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि गा पहले लिखते हैं और छोटा या बाद में लिखते हैं। तो क्या एक व्यवस्थित क्रम में एक क्या क्रम चलता है? कहाँ से? जैसे आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऐसा तो है नहीं कि अंत में कहाँ तक पहुंच गए हम? गया था। ऐसा नहीं पहले हम लिख दें आहा, फिर लिख दें ज्ञा,
फिर बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर उसके बाद बड़ी। तो ऐसा नहीं होता, क्या एक व्यवस्थित क्रम में चलना होता है हमें। तो कोई वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखो वर्णों की गिनती, कुल वर्ण कैसे कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, कुल वर्णों की संख्या। देखो कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। अब देखो यहां पर क्या होगा, कुल वर्णों की संख्या हम दो आधार पर करेंगे। कितने आधार पर, दो आधार पर। कौन कौन से, उच्चारण के आधार पर और दूसरा लिखित आधार पर। देखो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और फिर होगा दूसरा लिखित आधार पर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात यही है और ये आपसे पूछता है, लिखित आधार पर। किस आधार पर, लिखित आधार पर। ठीक है, अब उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो कितने, 45 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। और लिखित आधार पर 52 वर्ण होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखो इसमें आपके 10 स्वर होते हैं। क्या, 10 स्वर होते हैं प्लस 33 व्यंजन होते हैं, और इसमें द्विगुण व्यंजन भी शामिल कर लिए जाते हैं। क्या, 2 होते हैं, वो 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो कुल कितने हो गए, 45 वर्ण हो गए। इसमें कुल 13 स्वर। कितने, लिखित आधार पर कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। कितने, 13 स्वर होते हैं। अब ये 2 इसमें भी शामिल हो गए, 35 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन यहाँ भी है, 35 व्यंजन होते हैं। और 4 प्लस में संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, देखो कितनी हो गई, 52 हो गई ना। तो एक क्या है, लिखित आधार पर कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कृपया ध्यान में से सुन लो, क्या, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं और लिखित आधार पर कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ये जानकारी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ना। और क्या, अच्छी तरीके से सुन लो, यदि आप प्रश्न को गलत तरीके से पढ़ेंगे तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलो इसमें क्या हुआ, अब हिंदी वर्णमाला में आपने देखो वर्ण भी पढ़े होंगे। क्या, वर्णों का वर्गीकरण, क्या, वर्णों का वर्गीकरण। क्या, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। अब वर्णों का वर्गीकरण 2 आधार पर, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है क्या, व्यंजन। क्या होता है, स्वर और व्यंजन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर। स्वर कौन होते हैं, वे वर्ण जो स्वतः उच्चारित होते हैं और इनमें किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। और व्यंजन कौन होते हैं, वे वर्ण होते हैं जो हिंदी जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ, अभी एक बात और, क्या हिंदी यदि आपसे पूछा जाए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, कुल कितने व्यंजन है, मुख्यतः कुल कितने व्यंजन है, तो आप कितने लगाओगे, 33। क्यों है 33, इसमें द्विगुण व्यंजनों को भी शामिल कर लिया गया है। तो कितने, 2 हैं द्विगुण व्यंजन। वो कौन से होते हैं, डा और ढा। ये कितने हो गए, 2 मिला दिए तो कितने हो गए, 35। यदि मूल रूप से पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना लगाओगे, 33 लगाओगे। क्या, कितना लगाओगे, 33 लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये छोटा सा वीडियो था, तो जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। यदि इस वीडियो की आपको जानकारी अच्छी तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, तो जिससे हम आपको आगे ही ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और आपको अच्छी जानकारी देंगे। तो चलो अगले, अब क्या करेंगे, हम स्वर पढ़ेंगे, तो स्वरों का वर्गीकरण अगले वीडियो में। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।